जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग चरम पर पहुंच चुकी है। गुरुवार को अलग अलग जगहों पर 2 गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया गया, उनकी हत्या कर दी गई। कल सुबह कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी गई तो कल रात 9:10 पर दिलखुश कुमार को मौत के घाट उतार दिया गया। बडगाम के मगरेपोरा इलाके में आतंकवादियों ने 2 लोगों पर गोलियां बरसा दी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 17 साल के दिलखुश कुमार ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। दिलखुश कुमार बिहार के अररिया के रहने वाले थे। कश्मीर में पिछले 4 दिनों में 3 गैर कश्मीरियों की टारगेट किलिंग की गई है। इस बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए और दूसरे सीनियर अफसर्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। अमरनाथ यात्रा की समीक्षा के लिए हो रही इस मीटिंग में कश्मीर में टारगेट किलिंग से निपटने के लिए भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सुबह विजय कुमार, रात को दिलखुश की हत्या। कश्मीर के टारगेट किलर्स का अंत कब? हिंदुओं के लिए जन्नत कैसे बनी जहन्नुम? हिंदू, कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरी लोगों पर आतंक का साया मंडरा रहा है। कल सुबह जहां विजय नाम के बैंक मैनेजर को आतंकवादियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया, वहीं रात होते होते दिलखुश नाम का मजदूर दहशतगर्दों के हाथों मारा गया। बडगाम जिले के मगरेपोरा इलाके में कल रात 9:10 पर गोलियां चली। नापाक आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी हिंदुओं पर गोलियां बरसाई। दिलखुश कुमार के कंधे में गोली लगी, जबकि गोरिया के हाथ में गोली लगी। दोनों को पास के SMHS अस्पताल में ले जाया गया, जहां दिलखुश की मौत हो गई, जबकि गोरिया की जान बच गई। उसे इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से हर कोई हैरान है। पिछले 15 दिनों से आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग की इंतहा कर दी है। चुन चुन कर बाहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। आतंकियों की हिट लिस्ट में कश्मीरी पंडित हैं। जहां कश्मीरी पंडित नहीं मिलते, वहां गैर कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। आतंकी ऐसे बौखलाए हुए हैं कि उम्र का भी लिहाज नहीं कर रहे हैं। मारे गए दिलखुश की उम्र महज 17 साल थी। नाबालिग दिलखुश बडगाम में ईंट भट्टे में मजदूरी करता था। वो बिहार के अररिया का रहने वाला था, जबकि दूसरा मजदूर गोरिया पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला है। गुरुवार की सुबह दहशतगर्दों ने एक और वारदात को अंजाम दिया। इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर विजय कुमार को बैंक के अंदर ही शिकार बना दिया। 2 आतंकवादी बैंक के पास पहुंचे। एक बैंक के बाहर ही रुक गया, दूसरा बैंक के अंदर घुसा। उनका टारगेट पहले से सेट था। आतंकवादियों को मालूम था कि विजय कुमार कौन है, कहां बैठते हैं। रेकी पहले की जा चुकी थी। बैंक में घुसे आतंकवादी ने जेब से पिस्तौल निकाली, विजय कुमार की तरफ निशाना लगाकर बिल्कुल करीब से फायरिंग कर दी। इसके बाद बेखौफ होकर बैंक से बाहर निकल गया। जिस वक्त विजय कुमार पर हमला हुआ, उस वक्त बैंक में और भी लोग थे, लेकिन आतंकवादियों ने किसी को छुआ तक नहीं। सिर्फ विजय कुमार को गोलियां मारी और भाग गए। विजय कुमार का कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक हिंदू थे, गैर कश्मीरी थे। अब इन इलाकों में, ये फार-फ्लंग एरियाज है, इन इलाकों में टारगेट किलिंग करना कितना आसान है, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये जो इलाका है, इस इलाके को समझने की ज़रूरत है। आप ये इलाका देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका होने के साथ साथ यहाँ पर कारोबारी इदारे भी है और पास में एक छोटा सा बैंक है, इलाकी देहाती बैंक, जो एक छोटी शाख यहाँ पर बनाई गई है। जो यहाँ पर फ्रूट्स का कारोबार करते हैं, उनके लिए इस गांव में ये बैंक जो है बनाई गई है, ताकि लोगों को बैंक से लेन देन के लिए आसानी हो सके। ये तस्वीर आप देख सकते हैं इस गांव की। मेरे सामने अगर आप दाएं साइड से नज़र घुमाएंगे तो एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है, सामने एक छोटा सा मार्केट है और ठीक मस्जिद के, जामिया मस्जिद सामने है और इस मस्जिद के बिल्कुल लेफ्ट साइड में करीबन 15 से 20 फीट की दूरी जो है मस्जिद और इस बैंक में है। और ये इलाकी देहाती बैंक है, जहां पर नॉन लोकल विजय कुमार यहाँ के बैंक मैनेजर थे। विजय कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले थे। उनका पूरा परिवार हनुमानगढ़ में रहता है। विजय कुमार की 4 महीने पहले शादी हुई थी। जुलाई में उन्हें घर आना था, लेकिन अनहोनी हो गई।
अब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे की बहू एसटीसी की हुई थी, अभी पिछली रीट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें 122 अंक बने थे। तैयारी शादी के समय वो एग्ज़ाम हुआ था, तैयारी वगैरह हुई नहीं थी। अभी वो इन दोनों ही तैयारी में लगे हुए थे साथ में, और आगे जुलाई में जो डेट है उसमें पेपर देने के लिए आना था उनको। तो प्लानिंग यही थी कि वो 15 जुलाई तक आ जाए यहाँ, फिर 10-15 दिन रहकर जाना था। पहले पोस्टिंग उनकी क्लर्क के रूप में हुई थी, 1 साल के बाद उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम देकर पीओ की पोस्ट की थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।